हमारे साथ आज जय भैया यहाँ पर उपस्थित है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आधारित भाव विचार सत्संग में इस दूसरी कड़ी में हम जय भैया का यहाँ पर स्वागत करते हैं। जय भैया के बारे में हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आप तो उन्हें देख ही रहे होंगे कि वह एक यंगस्टर है और शिक्षा विधा में वह काम करते हैं। राजकोट से आए हैं और आत्मीय यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की तौर पर वहाँ पर वह अपना कार्य करते हैं। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी इस 40 दिवसीय भाव सत्संग में वह शामिल हो चुके हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि वह अभी किस पुस्तक का पठन कर रहे हैं और किस उद्देश्य से उनका यह पठन जारी है। जय भैया। धन्यवाद भैया मेरा परिचय के लिए। और जैसे आपने बताया कि एक व्यस्त शेड्यूल में से 40 दिन निकालना मन हो सकता है, इच्छा भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जितने लोगों का सहयोग है, पहले तो आत्मीय यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट टीम है, खास करके स्वामी जी और मेरे जो कलीग्स हैं, उनके प्रति कृतज्ञता। वो वहाँ कुछ कर रहे इसलिए मैं यहाँ पे समय निकाल पे आ रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी समय से मध्यस्थ दर्शन से मेरा जुड़ना 2014 से हुआ। तो काफ़ी समय से किताबों का पठन और फिर उसका प्रैक्टिस और लर्निंग ये सब चलता रहता था, लेकिन ऐसा रिगरस अभ्यास जो होना चाहिए उसके लिए कहीं जाना और समय निकालना और वहाँ पे जाके तीनों अभ्यास जैसे कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास और शास्त्राभ्यास हो सके, ऐसे स्कोप अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए या व्यस्तता की वजह से नहीं हो पाए। तो फॉर्चुनेटली इस 40 दिन में वही स्कोप हमें उपलब्ध हुए कि जहाँ पे कर्म अभ्यास भी हो सकता है, व्यवहार अभ्यास भी हो सकता है और शास्त्राभ्यास भी हो सकता है। तो अपनी स्थिति को जांचने के लिए खास करके, और दूसरा कि जो लेकिंग है उसको लर्न करने के लिए अभ्यास के तौर पे, जैसे वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे सेवा का अभ्यास हो गया, श्रम का अभ्यास हो गया, वो अभ्यास कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो वो अभ्यास के लिए ये सबसे बढ़िया जगह हमें लगी। तो उस प्रेरणा से हमें यहाँ आना हुआ और साथ में सभी का सहयोग रहा। अभी फ़िलहाल मैं जो पठन कर रहा हूँ, है ना, उस पठन में मैं खास करके पहली किताब मैंने ली थी मानव व्यवहार दर्शन, उसके बाद सोशियोलॉजी 11th स्टैंडर्ड, उसके बाद समाजशास्त्र जो मध्यस्थ दर्शन में कहा गया है, और अभी व्यवहार दर्शन और मनोविज्ञान पे पढ़ाई पैरेलल में चल रही है। ताकि एक की फोकस ये है कि अभिभावक योग्यता में कैसे हम कुछ दे पाए, जैसे पेरेंटिंग पे कोई टूल्स टेक्निक्स दे पाए। तो पेरेंटिंग के संदर्भ में जितने भी पॉइंट्स है उसको अलग अलग किताब से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी। इसके लिए ये 3 वांग में अभी पढ़ना हुआ है, चालू ही है पैरेलल में। और इस तरह से किताब का एक क्रम सोचा है कि उसके बाद मनोविज्ञान के बाद समाजशास्त्र और उसके बाद फिर अर्थशास्त्र को लेंगे। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो उसकी आयु लगभग 50 से 100 साल तक होती है और पेड़ के जो भी फायदे हैं हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक शिक्षक अगर कुछ पढ़ने के बाद वह पढ़ाने जाता है तो वह आगे की कई पीढ़ियों का उद्धार करने की क्षमता रखता है। तो हम जय भैया से यही अपेक्षा करते हैं कि मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जो भी ज्ञान का अर्जन वह करने वाले हैं, आगे की पीढ़ियों के लिए वह निश्चित तौर पर एक प्रेरणा प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया को, जैसा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करना और मध्यस्थ दर्शन को आगे की पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत करना, इस प्रक्रिया को और प्रेरणा को वह कैसा पाते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे जय भैया से। जी भैया, तो उस प्रक्रिया को मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि जैसे अभी मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, कुछ अभ्यास कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। अब जैसे मेरा एक अभ्यास तो है ही, ऑलरेडी मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा भी रहा हूँ, है ना, इसके संदर्भ में वर्कशॉप वगैरह भी ले रहे। तो यहाँ से जो अभ्यास की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, जैसे मैं यहाँ पे अभ्यास के तौर पे श्रम में भी जाता हूँ, फिर यहाँ सेवा के लिए अपने स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं कुछ करता हूँ 1 घंटा,
और फिर जो रूटीन घर के जो रहते हैं सेवाएं वो भी करता हूँ। तो ये अभ्यास इतना रिगरसली पहली बार हो रहा है मेरे साथ, है ना, क्योंकि जैसे वहाँ का रूटीन जो है उसमें कुछ अभ्यास नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ वो अवसर बेसिकली प्राप्त नहीं हुआ मुझे। तो यहाँ पे जो ये 3 अभ्यास है जिससे मुझे प्रेरणा मिली है ना, तो फॉर्चुनेटली मैं अभी उसी एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरी प्रेरणा बनी है वो प्रेरणा वहाँ ट्रांसफ़र होगी ही। और उसके लिए अभी सोच भी रहे, जैसे यहाँ आने से पहले ही जो मेरी स्वामी जी से बात हुई थी, हमारे जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने भी कहा था कि एक बार वहाँ आके हम देख लेते, फिर यहाँ उसका अभ्यास कैसे हो सके उसका हम कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वो भी हम सोच रहे कि ये अभ्यास बच्चों तक पहुँचे, जो हमें एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगा कि ये थोड़ा मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब मुझे मिल गया होता ना तो और अच्छे से, क्योंकि उस समय वक्त था ना, एक लर्निंग फेज था, तो उसमें अभ्यास ही करना है। तो अगर वही चीज़ अभी बच्चों को मिल जाए, है ना, जो मुझे उस समय मुझे लगती थी कि मिलनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे से उसको ले पाएंगे और आगे की गति भी अच्छी हो पाएगी। तो ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ भैया जी। बहुत बढ़िया भैया। और आगे हम जय भैया से यह जानना चाहेंगे, जैसा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद एक मानव में, परिवार में और समाज में किस प्रकार का बदलाव हो सकता है, और जय भैया एक शिक्षक की तौर पर उस बदलाव को कैसा देख पाते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, तो जैसे जो मैं बदलाव का अनुमान लगा पा रहा हूँ, है ना, जैसे एक तो सूचना मुझे मिली है ना, उसके बाद सूचनाओं का अभ्यास करना हुआ, तो एक रिगरस अभ्यास यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। अगर ये वस्तु परंपरा में आती है ना, जो अभी हम 40 दिन का एक कार्यक्रम बना के चल रहे, जो नॉर्मल रूटीन है वैसे देखें तो, अगर ये चीज़ अगर परंपरा में आती है, तो ये जो मैं कुछ अनुमान जो लगा पाया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मानव पर्सनली जो भी व्यक्ति इसको अभ्यास करता है वो व्यक्ति थोड़ा हल्का हो जाता है ना। अभी देखें तो सब एक बोझ या भार लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो एक रूटीन का एक बोझ रहता है ना, लाइक ये करना है या ये करना है या क्यों करना है वो भी नहीं पता, लेकिन करना है तो करना है ऐसा। तो यहाँ एक वातावरण मिलने से ऐसा लगता है कि बोझ नहीं है, एक एक योजना बन रही है, आप कैसे जी पाओगे वो अनुमान में आ रहा है, तो प्लानिंग है, इसलिए बोझ नहीं लगता। तो व्यक्तिगत तौर पे अभी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे शिकायतें बढ़ती है या स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, या जिसको बोलते हैं कि मानव का विश्वास एक दूसरे पे घट रहा है अभी डे बाय डे, तो वो सब समस्याएं मुझे लगता है कि हल हो सकती है व्यक्तिगत लेवल पे। तो एक समाधान की स्थिति में या एक काम स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति में मानव पहुंच सकता है व्यक्तिगत स्थिति पे, ये मेरा अनुमान है। पारिवारिक स्थिति पे देखें तो जैसे ये जो अभ्यास की स्थली है ये पारिवारिक लेवल पे ही हम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग 4 जन अभी रह रहे, तो 4 जन का सुबह से लेकर रात तक का रूटीन, उसको समझना, उसको ऑब्जर्व करना, उसमें भागीदारी करना और सहयोग लेना, ये एक पारिवारिक मेथड से अभ्यास कुछ हो रहा है। तो ये अभ्यास मुझे लगता है कि अगर परिवार में आ जाता है तो जो एक व्यक्ति में जो मैंने रिजल्ट या जो अनुमान रिजल्ट का लगाया वो पूरे परिवार लेवल पे आ सकता है। तो जैसे एक पूरा परिवार प्रोस्पेरिटी या समृद्धि से जी सकता है, जिसमें हर लोग समाधानित है, रिजॉल्व है और अपनी आवश्यकता का भी पता है, और साथ में जितनी आवश्यकता है उसका वो उत्पादन भी कर रहे हैं या उसका वो आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहे हैं। इसलिए परिवार पे समृद्धि भी मुझे अनुमान में आ रही है। और ऐसे ही काफ़ी सारे परिवार मिलकर एक समाज की रचना होती है। तो अगर एक परिवार मॉडल के रूप में खड़ा हो सकता है तो ये प्रेरणा मुझे लगता है कि हर परिवार को प्रेरणादायी रहेगी और हर परिवार इसको एडॉप्ट करना चाहता ही है। आज अल्टीमेटली हो ये रहा है कि उनके पास विकल्प नहीं है, तो किसको अडॉप्ट करें, तो जो परंपरा में चल रहा है उसको एडॉप्ट करके हम चल रहे हैं। तो अगर एक परिवार में ये व्यवस्था बनती है तो वो परिवार का समाज में प्रेरणा बनता है और पूरा समाज ऐसे अगर जीता है तो आज जैसे देखेंगे कि सामाजिक तौर पे जो भय का वातावरण है, अब न्यूज़ देखते हैं तो क्राइम की न्यूज़ मैक्सिमम होती है या फिर कुछ घटना की जो योग्य नहीं है ऐसी होती है। तो ये सब मुझे लगता है रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक अभयता का या सामाजिक लेवल पे विश्वास का वातावरण के एक अनुमान बनता है।
और जैसे प्राकृतिक लेवल पे आप अभी हम देख रहे हैं कि अगर ये अभ्यास हमारा पूरे परिवारों का और समाज का प्रकृति के साथ भी श्रम सेवा का हो रहा है, तो जो अभी ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोल रहे हैं, आज तो ग्लोबल बर्निंग स्टेज पे पहुंच गए है ना, तो मुझे लगता है वो संतुलन वापस सेट होगा। तो अगर हम एज ए ह्यूमन अपना व्यक्तित्व ठीक कर लेते तो उसका इम्पैक्ट प्रकृति तक जाता है, तो प्रकृति में एक संतुलन का जो ढांचा खांचा है वापस से बन सकता है, ऐसा एक अनुमान आ रहा है। तो ये मेरा एक अनुमान बन रहा है चारों लेवल पे, है ना। जी भैया, बहुत बढ़िया भैया। जैसा भैया ने अभी हमें यह कहा है कि सेवा, श्रम, पठन, श्रवण, ऐसी पूरी प्रक्रिया से जय भैया गुजर रहे हैं, और बाय प्रोफेशन वह एक प्रोफेसर है, और उनका क्वालिफिकेशन हम सभी लोगों ने जाना है कि वह एक इंजीनियर है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो भी आईटी सेक्टर में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वह कितना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, और जय भैया यहाँ पर हमें इस बात को बता रहे हैं कि वह स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो मध्यस्थ दर्शन की यह महिमा है कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ बीइंग इंजीनियर होने के बाद भी अगर हम जी सकते हैं, तो ज़रूर हम सभी लोग इस मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने की प्रेरणा इस बात से पाएंगे। तो अभी जो फ्यूचर इंजीनियर्स है उनके लिए जय भैया क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। जी भैया, तो जैसे फ्यूचर इंजीनियर को मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, है ना, कि जैसे अभी इंजीनियरिंग स्किल जो अलग अलग सेक्टर में है, जैसे कोई मैकेनिक हो गया, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या कोई सिविल है, तो अगर उसका प्रॉब्लम है ना तो उसका सॉल्यूशन उनके पास है। ऐसे एज एन मैकेनिकल इंजीनियर अगर गाड़ी ख़राब है तो आप इंजीनियर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन वही इंजीनियर के पास आज परिवार की समस्या का जवाब तो नहीं है ना। एज एन इंजीनियर, है ना, जो स्किल है वो स्किल तो अर्जन हो गई, लेकिन परिवार में 4 या 10 व्यक्ति के साथ या संबंधों में कैसे जीना है उसका कहीं पे सॉल्यूशन उसको नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इंजीनियर है या कोई भी प्रोफेशन में व्यक्ति है, उसका स्ट्रेस लेवल एक तरह से बढ़ जा रहा है ना। सुविधाएं बढ़ी है, साथ में स्ट्रेस भी बढ़ा है। तो ये तो पता चल रहा है कि जो स्किल अर्जन हुई है उससे फैसिलिटी इंश्योर कर पा रहा है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, लेकिन साथ साथ में जो गैप रहा संबंधों को समझना, संबंधों में जीना, उसके कारण जो पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के कारण जो अपने में स्ट्रेस आ रहा है उसको रिजॉल्व करने की क्षमता मुझे लगता है कि आज अभी लैकिंग है एजुकेशन में। तो एज एन इंजीनियर वो गाड़ी भी ठीक करनी आए और परिवार में संबंध को भी निर्वाह करना आए, ऐसी एक वस्तु मध्यस्थ दर्शन के रूप में प्रतिपादित हुई है, जिसका मैं 10 साल से अध्ययन कर रहा हूँ। तो मुझे 10 साल से ये अनुमान में है कि एक बहुत बढ़िया और यही एक विकल्प है जिससे सारी समस्याओं का समाधान निकल पा रहा है। तो ये एक मेरा सोचना है भैया। जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा मैसेज हमारे फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए भैया ने दिया है। भैया यहाँ पर बहुत अहम बात कह रहे हैं कि जैसा एक इंजीनियर होता है और वह इंजीनियर गाड़ी भी ठीक करना जाने और साथ में खुद की और परिवार की भी गाड़ी कैसे ठीक हो जाए, मतलब संबंधों में हम कैसा जी पाए, इसको मध्यस्थ दर्शन जरूर प्रकाशित करता है। भैया को हम यहाँ पर उनके विद्यार्थियों के साथ मध्यस्थ दर्शन को लेकर आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और वहाँ आज हमारे साथ उपस्थित रहे इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बढ़िया।